अरे तुम, उन्होंने आपकी चिकित्सा पर सवाल उठाया था तो उन्हें फटकार कर बता सकते थे ना। इन्हें मार क्यों डाला? तुमने उनके शरीर को भी नहीं छोड़ा। ये तो क्रूरता की हद हो गई। जो भी मुझसे सवाल करता है वो मरता है। तुम मिशाओ, तुम कर क्या रहे हो? तुम मेरे खिलाफ ही रहते हो। मैं तुम्हारे खिलाफ कब गया? मैं जिसे भी मारना चाहता हूँ तुम उसे बचा लेते हो। ये मेरे खिलाफ काम करना हुआ। अरे मैं तो तुम्हें बचाने की कोशिश करता हूँ। तुमने मियोक्सिन के रूप में बहुत बुरी प्रतिष्ठा कमाई है। अगर तुमने खुद को नहीं बदला तो लोगों के दुश्मन बन जाओगे। तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। तुम अपनी प्रसिद्धि के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहे हो। अब हर कोई जानता है कि वैद्य मिशाओ मियोक्सिन से ज्यादा प्रसिद्ध है। ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने शैतानी काम किए हैं। मेरी बात मानो, यहाँ से निकल जाओ। तुम और मैं दोनों एक ही शहर में नहीं रह सकते। या तो तुम्हें अपनी मार्शल कला को पहले की तरह करना होगा, नहीं तो सब कुछ छोड़ दो। अगर मैं कुछ ना चुनूं तो फिर मुझे दोष मत देना। हमारे भाईचारे में खटास आ गई है। चट्टान से धक्का दे दिया। मैं फिर भी बच गया। फिर मैं भाई से लड़ना नहीं चाहता था, पर मैं डर गया कहीं उसे मालूम ना हो जाए कि मैं जिंदा हूं। इसलिए मैं भागकर वसंत घाटी चला गया और वहीं रहने लगा। तो फिर उसने तुम्हें ढूंढा कैसे? कुछ साल पहले मैं घाटी के बाहर आया। अब आपकी बीमारी पूरी तरह ठीक हो गई है। ये औषधि लिख देता हूं, इसे दिन में 2 बार लेते रहना। तुम्हारे गुरुजी को मैंने खानदानी नुस्खे का इस्तेमाल करके ठीक कर दिया था और वो हर जगह मेरी तारीफ करने लगे। लगता है इसी से ये अफवाह मियोक्सिन तक पहुंच गई। इसीलिए 10 दिन पहले वो अचानक घाटी में आया। अब मुझे समझा। मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया, लेकिन मुझे तो यहाँ मियोक्सिन मिल गया। उसने तुम्हारे जैसा वेश बदला और मेरा पीछा करता रहा। तभी तो वो काले बाग में पहुंचने के बाद वो संप्रदाय के गुरु से मिला। उसने पुरानी बात नहीं की। ओह, वैद्य देव मिशाओ। रोगी कहाँ है? पूर्व दिशा में। मार्गदर्शन करो। वो मेरा वेश बनाकर काला बाग संप्रदाय में क्यों गया? आकाश ड्रैगन संप्रदाय उसकी खोज में निकला है। मुझे लगता है वो वहां शरण लेने गया था। अगर तुम चले गए थे तो वो तुम्हें वहां वापस कैसे लाया? जब मैंने विषनाशक चूर्ण से जहर ठीक कर दिया था तभी उसको मालूम हो गया होगा
कि मैं अमृत घाटी में छिपा हूँ और वो पीछा करते यहाँ आ गया और उसने मुझे बंधक बना दिया। मुझे तो लगा था कि वो मेरी जान ही ले लेगा। वो ऐसा कैसे कर सकता है? ये स्वर्ण सिल्क की कीड़ा गू को भगाने वाला सूत्र है। अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो जैसा मैं कहता हूं वैसा विषनाशक विकसित करो। क्या तुमने वो दवाई बनाई है? नहीं। क्या तुम उसे बना सकते हो? हाँ बिल्कुल, मैंने दवा बनाने से मना कर दिया था क्योंकि मुझे उसका उद्देश्य पता नहीं था। लेकिन अब जब तुम मुझे बता रहे हो कि उसने जहर के इस्तेमाल से कई लोगों को अपने वश में किया है तो मैं जरूर बनाऊंगा। तो मुझे बताओ कि तुम्हें कितने दिन लगेंगे? वैसे मेरे पास जहर दूर करने की औषधि नहीं है। वैद्य मियोक्सिन ने मुझ पर कई बार उस जहर से मुझ पर हमला किया था, लेकिन वो एक भी बार कामयाब नहीं रहा। मुझे लगता है वो विषनाशक चूर्ण काम कर गया। मुझे बताओ, अगर मैं उस घाटी में गया और वो चूर्ण तुम्हारे लिए लाया तो क्या तुम इसे बना सकते हो? रहने दो, मेरे पास चूर्ण है। देखो, गू कीड़ा तुम पर प्रभाव नहीं दिखा सका इसी चूर्ण के कारण। अभी जहर उसे दबा रहा है, लेकिन समय के साथ जहर तुम्हारे शरीर में काम करने लगेगा। मेरी बात सुनो, वो कीड़ा बहुत ही खतरनाक होता है। ये पश्चिमी क्षेत्रों का बहुत ही गुप्त कीड़ा है जो कई तरह की आवाजें निकालता है। ये चूर्ण तुम्हारे शरीर में थोड़ी देर बाद चूर्ण का असर कम हो जाएगा, लेकिन ये कीड़ा हमेशा रहेगा। तो क्या जहर निकाल सकते हैं? निकाल सकता हूं, पर उसके लिए मुझे हिमालय का हिमकमल चाहिए। हिमकमल? ये तो सिर्फ दक्षिण इलाके में उगता है ना? ये जरूरी नहीं है। मेरे ख्याल से शाही महल में ये औषधि होनी चाहिए। तो मैं उसे ढूंढने की कोशिश करता हूँ। वैद्य मिशो, कुछ देर यहीं पर रहिए और याद रहे किसी को पता मत चलने देना। और हाँ, आकाश ड्रैगन के गुरु को भी जहर दिया है, वो उस कीड़े के जरिए। तो मुझे बताओ, क्या वो जहर निकाला जा सकता है? उस जहर को भी उसी से निकाला जा सकता है। हजारों साल पुरानी हिमकमल हर कीड़े का जानी दुश्मन है, लेकिन एक कहावत है, विपत्तियां और सौभाग्य साथ साथ आते हैं। हिमकमल इतना शक्तिशाली है कि वो कीड़े गू को पूरी तरह से सुला देगा और इंसान को जीवन देगा। मियोक्सिन भी मुझसे कम जानने वाले नहीं हैं, लेकिन अभी तक उन्हें विषनाशक दवाई बनाने में सफलता क्यों नहीं मिली? मुझे लगता है कि वो कीड़ा गू को मारने की कोशिश कर रहा होगा, नहीं तो कीड़ों को बाहर निकालने की। क्या तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये मान नहीं सकता कि वैद्य देव मॉक्सिन भेष बदलकर वैद्य देव मिशाओ बन गया है। मिशु ने दवा बनाने के लिए हाँ कर दी है। कब तक बनेगी ये दवा? हमें उसके लिए इंतजार करना होगा। आपके अंदर जो जहर है और बाकी लोगों में जहर है, ये निकालने के लिए एक दवा चाहिए। तो मैं शाही महल में जाकर वो कमल चुराऊंगा और वो मिशो को दूंगा, फिर बनाएगा वो दवाई। हजारों साल पुरानी वो कमल, तुम्हें शाही महल जाने की जरूरत नहीं, वो तुम्हें मेरे गुप्त कक्ष में मिल जाएगी। आपके पास कैसे है? सवाल जवाब का वक्त नहीं है, उसे लाकर देव मिशाओ को दे दो। जाओ। हाँ। लानत है, जाओ।
तुम सब पिंजाओ को ढूंढना शुरू करो। जी। ये लो, देख लो इसे। ये तो सच में हजारों साल पुरानी हिमकमल है। ये तुम्हें कहाँ मिला? ये मुझे तहखाने में मिला है। जल्दी दवाई बना लो। हाँ